गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना, रिश्ते बेहतर हो सकते हैं कुछ अच्छा याद रखने से, और रिश्ते बेहतरीन हो सकते हैं कुछ बुरा भूल जाने से। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ज़रूर देखिएगा, एक बार देखेंगे वादा करती हूँ बार बार देखना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। दो दोस्त बिहार इलाकों से होकर शहर जा रहे थे। घर में बहुत से बहुत अधिक गर्मी पड़ रही थी। ज़्यादा गर्मी के कारण दोनों दोस्त बीच बीच में रुकते, थोड़ा आराम करते और बातें सातें कर लेते और फिर आगे की योजना बनाते और आगे की यात्रा शुरू करते। उन्होंने अपने साथ साथ खाने पीने की भी चीज़ें भी कुछ चीज़ें रख ली थी, क्योंकि रास्ते में ज़रूरत तो पड़ती है ना। जब दोपहर में उन लोगों को भूख लगी तो दोनों एक जगह पर बैठ गए और सोचे कि चलो खा लेते हैं। अब दोनों बैठ गए। खाना खाते खाते दोनों में किसी बात को लेकर एक बहस छिड़ गई, और वो बहस धीरे धीरे करके कब इतनी बढ़ गई कि दोनों को पता ही नहीं चला और दोनों हाथापाई पे उतर आए। पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को जोर से थप्पड़ मार दिया, पर दूसरा दोस्त जिसने थप्पड़ खाया था वो दोस्त चुप रहा। कोई भी विरोध उसने नहीं किया। बस उसने एक पेड़ की टहनी उठाई और उससे मिट्टी पर लिख दिया कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। बस इतना उसने लिख दिया और फिर से जाके अपनी जगह पर बैठ गया। अब थोड़ा आराम करने के बाद दोनों पुनः यात्रा शुरू कर दी। दोनों में मन मुटाव तो हो ही गया था। मन मुटाव होने के कारण दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी थप्पड़ खाए हुए दोस्त की चीखने की आवाज़ आई। वह गलती से दलदल में फंस गया था। इस तरफ तभी उस दोस्त ने, जिसने उसको थप्पड़ लगाई थी, वो दोस्त ने तेजी से दौड़ता हुआ भागा हुआ उसकी तरफ गया और उस दोस्त की मदद की और दलदल से दोस्त को बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद इस बार भी वह दोस्त कुछ भी नहीं बोला। उसने बस एक नोकीला पत्थर उठाया और एक विशाल पेड़ की तने पर कुछ लिखने लगा। उसने क्या लिखा? उसने लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। अब जो दोस्त ने उसे थप्पड़ मारा था और उसको बचाया भी था, वो मन में सोचने लगा कि ये दोस्त कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ कह नहीं उसने, लेकिन ये कर क्या रहा है। अभी उसे ऐसा करते देख वो दोस्त से रहा नहीं गया और उसने उसको पूछ ही लिया कि हे दोस्त, तुम ये बताओ कि जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था तो तुमने मिट्टी पर लिखा, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुम पेड़ के तने पर कुरत कुरत कर लिख रहे हो, ऐसा क्यों? तभी वो दूसरे दोस्त ने उसको जवाब दिया कि जब भी कोई तकलीफ दे तो हमें उसे अंदर तक नहीं बिठाना चाहिए, ताकि क्षमा रूपी हवाएं इस मिट्टी की तरह ही उस तकलीफ को हमारे जहन से बहा ले जाए। लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करे तो उसे इतनी गहराई से अपने मन में बसा लेना चाहिए कि वो कभी भी हमारे जहन से मिट ना सके।
दोस्त का ये जवाब सुनकर वो पहला दोस्त जिसने थप्पड़ मारा था वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उसको बहुत दुख हो रहा था। उसने अपने दोस्त की माफ़ी मांगी और कहा कि मैंने जाने अनजाने में भी तुम्हें थप्पड़ मारा है, मुझे माफ़ कर दो दोस्त। आगे से कभी भी मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे समझ में आ गया है कि दोस्त को किस तरीके से रखना चाहिए, दोस्ती किसे कहते हैं। और जैसे ही तुमने बताया कि बुरी बातें हमें भूल जानी चाहिए और अच्छी बातें हमें जीवन भर याद रखनी चाहिए, जैसे कि मैं अब याद रखूँगा मॉरल ऑफ द स्टोरी। जैसे कि मैंने आगे भी कहा कि रिश्ते बेहतर हो सकते हैं कुछ अच्छा याद रखने से, और रिश्ते बेहतरीन हो सकते हैं कुछ बुरा भूल जाने से। उसी तरह मिट्टी पे लिखा हुआ टिकता नहीं है। हवा चलती है, मिट्टी उड़ती है और वो दब जाता है। यानी बुरी चीज़ें हवा भी उसको उड़ा देती है और अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें हम कुरेद कुरेद कर हमारे दिल पर लिखेंगे तो हमेशा के लिए वो वहाँ बस जाएगी और हमेशा उसके लिए अच्छी और सच्ची बातें सोचेंगे और अच्छा करेंगे। तो चलिए इसी अच्छी सोच के साथ आज की ये कहानी मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगती है, मेरी मोटिवेशन स्टोरीज कैसी लगती है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद कहती हूँ। और हाँ, जो मैं हर रोज़ कहती हूँ आज भी कहूँगी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। हाँ, याद रखना मेरी बात को, ठीक है? और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू so much for watching my channel. Thank you so much for support me and धन्यवाद करती हूँ आप सबका, मेरे सारे फॉलोअर्स फ्रेंड्स का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।